रात्रि क्लास चल रहा था 25 मई 1968। 30 पेज की मध्य में बात चल रही थी। तो जो हठ योगी आते हैं वो तो आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, और बाप तो पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के टाइम पर आते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप आकर के तुम ब्राह्मणों को सिखलाते हैं राजयोग। वो द्वैतवादी द्वापर युग में आने वाले किससे सीखेंगे? है? वहां तो बाप आते ही नहीं। बताओ किससे सीखेंगे? है? इब्राहिम वगैरह आते हैं तो किससे सीखेंगे? अरे नहीं बता पाओगे, हीला हवाला कर रहे हैं लिखने में। जो बीज रूप आत्मा है ना, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, जो विदेशियों की बीज है, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, जिन्हें रामायण में नाम दिया है क्या? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम दिया है ना। उन बीजों से भी निकलने वाली जो जड़ें हैं, जड़ें माने आधार मूर्त हैं। किनके आधार मूर्त? जो ऊपर से आने वाले परम धाम आत्मलोक से आने वाले धर्म पिताएं हैं, उनके आधार बनते हैं। आधार माने इस सृष्टि वृक्ष की जड़ें बनती हैं ना। तो वो उन्हीं से सीखेंगे ना। वो कहां जन्म लेते हैं? देखो सीढ़ी के चित्र में, जहां 3 स्वर्ग की कटी हुई जड़ें है ना, वो जन्म है ना, है? वहां वो ही आकर के राज्य करते हैं। वही विदेशी बीज रूप, वही उनके आधार मूर्त जड़ें होती है ना। तो वहां से ही ये इब्राहिम, बुद्ध, ये क्राइस्ट, ये द्वापर युग में है, उनसे सीखेंगे। वो हठ योगी हैं, हठ पकड़ जाते हैं कि हम ही सच्चे हैं और हमारे मुकाबले दुनिया में कोई बहुत अहंकार, अतिकार। तो देखो बाप तो संगम युग पर ही आते हैं तुमको सिखाने के लिए, परंतु आजकल झूठ तो मेरे ही झूठ है ना। है तो देखो गाते भी हैं, झूठे झूठ मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुलसीदास ने तो बोल दिया, झूठे लेना झूठे देना, झूठर भोजन झूठ चबेना। कितना एडल्ट्रेशन, कितना करप्शन है। तो वो जो बीज रूप आत्माएं हैं, अभी एडल्ट्रेशन करप्शन की शूटिंग कर रही हैं या नहीं कर रही है? कर रही है। तो जब सच्चा होता है और वो सच्चा प्रत्यक्ष होता है, आते हैं, है प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, तभी कहते हैं इमिटेशन तो बहुत होते हैं। इमिटेशन माने क्या कहते हैं हिंदी में इमिटेशन को? नकली। तो जो नकली होते हैं, भगवान बन करके बैठते हैं, वो तो बहुत होते हैं। है जैसे महात्मा बुद्ध नकली भगवान है या असली भगवान है? क्राइस्ट, वो भी तो क्रिश्चियंस लोग समझते हैं कि वही भगवान है साकार में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो ये इमिटेशन तो बहुत होते हैं।
देखो असली तो एक ही होता है, देवी देवता सनातन धर्म का बीज है, वो तो एक ही है। उसी को शास्त्रों में दिखाया है सनत कुमार। जैसे और धर्म पिताओं के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, ऐसे वो ब्रह्मा की पहलवटी के 4 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े कौन माने जाते हैं? होते तो छोटे हैं, लेकिन ज्ञान और योग में महान होने के कारण सबसे बड़े माने जाते हैं। तो देखो वो तो एक ही हुआ ना, जिस सनत कुमार से सनातन धर्म स्थापन होता है? जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म है, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म। तो धर्म पिता के नाम पर ही धर्म का नाम चलता है ना। तो उनमें वो जो 4 में जो लास्ट वाले 3 विदेशी हैं, वो इमिटेशन है, एकदम नकली है। तो इतने में से ये सच निकल लेना, या तुम बच्चे निकाल लेते हो? है किसको निकाल लेते हो? हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं कि नहीं? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो हर धर्म में जाता है पालना करने के लिए, धर्म वो राज्य स्थापन करने के लिए, कि एक ही धर्म में रहता है? हर धर्म में जाता है। हर धर्म को वर्षा देना है, बाप का काम क्या होता है? राजा ही का वर्षा देना। तो देखो, तो इन 4 में से तुम सच कौन है 100% उसको निकाल लेते हो, और आगे चल के निकाल लेना। और ये ऐसा झूठ की दुनिया में से सत्य को निकालना बड़ा मुश्किल है? इतनी बड़ी दुनिया में वो सत्यनारायण का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है जो सारे झूठों के बीच में एक सच्चा निकलता है? तो उसको खोजना आसान काम है या कठिन काम है? मुश्किल है या सहज है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल होता है ना। अगर मुश्किल ना हो तो बताओ, जो माला बनाई जाती है उसमें अव्वल नंबर 1 ही क्यों आएगा? है और भी आना चाहिए कि नहीं? आते हैं? नहीं आते। तो बाबा ने नहीं कहा कि ये इस्लामी, ये बौद्धी, ये क्रिश्चियन, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सच होते हैं। ये कोई सच्चे नहीं है। ये तो आजकल की दुनिया में झूठे पत्थर कितने निकलते हैं। देखो, हीरा भी इमिटेशन हीरा निकाले हैं कि नहीं? हाँ, हीरे भी बनाए, वो भी डुप्लीकेट। कहेंगे हीरे थे, हीरो होते हैं। हाँ, हीरो होते हैं। हाँ, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ, कम कीमती, ज्यादा कीमती भी होते हैं। अमेरिकन हीरे होते हैं ना। हाँ, तो देखो झूठे पत्थर निकलते हैं, उनका नाम दिया हुआ होता है। 9 प्रकार के रत्न है ना, तो उनकी कीमत एक जैसी होती है कि सब हीरे जैसे होते हैं? हाँ, नंबरवार होते हैं। कोई मोती है, कोई माणिक है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा है। और वो उनको क्या कहेंगे? ये भी अच्छे अच्छे हैं कि नहीं नंबरवार, कि बुरे कहेंगे?
अच्छे ही कहेंगे ना। हाँ। बाकी ये नंबरवार कोई आगे नहीं थे, ये तो बाद में निकलते हैं, है ना बच्ची। बाबा छोटेपन में भी गए थे, है। अरे उस समय तो बिल्कुल नहीं थे बुद्धि में, फिर ये होते होते ये आए हैं और ऐसे निकले हैं, है। जिनको पहचानने में हम बड़े बड़े जवारी भी मुझ जाते थे, है? कि ये हीरा कितनी कीमत का है और वो हीरा कितनी कीमत का है, ये रतन किस कीमत के हैं, वो रतन किस कीमत के। तो उनको पहचानने के लिए फिर औजार निकले, है, उनको देखने के लिए। वो पत्थर होता है ना एक, उस पत्थर पर घिस के देखते हैं सच्चा है या झूठा है। तो समझने के लिए वो औजार जैसे निकला, तो भी देखो बड़े बड़े जवाहरी ठकलाए जाते थे, है? मोतियों में भी बहुत ठग लाए जाते हैं, है? वो भी तो नंबरवार होते हैं ना। ऐसे ऐसे मोती निकलते हैं कि उनकी कीमत का, उनकी वैल्यू की पहचान नहीं होती पक्की। तो अभी तो इस दुनिया में बहुत ही देखते होंगे, वो सब जो चैतन्य रतन होते हैं ना, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। ऐसे ये जड़ रतन भी नंबरवार हैं, कोई कम कीमत के, कोई ज्यादा कीमत, किनकी कम वैल्यू, कोई की ज्यादा वैल्यू। संसार में हर मनुष्य मात्र की वैल्यू तो होती है ना अपनी अपनी, नहीं सब देवता एक जैसे होते हैं ना, होते हैं नहीं, नंबरवार होते हैं। किसी की बहुत पूजा, किसी की बहुत कम पूजा, किसी के बहुत मंदिर है, किसी के कम मंदिर, यादगार मंदिर होते हैं ना। तो अभी देखो ये सच की बेड़ी है, बेड़ी बने, बेड़ी बने नवैया, जिस नवैया में बैठ करके नदी पार जाते हैं ना, नदी पार जाते हैं, सागर पार जाते हैं। विषय सागर कहो इस दुनिया में, विषय बैतरणी नदी कहो, है ना ये दुनिया। हाँ, तो इसको पार जाने के लिए तुमको कौन सी सच की बेड़ी मिली है? बेड़ा नहीं पूछ रहे हैं, सच की बेड़ी। चैतन्य में ढूंढू कौन है? हाँ, नहीं पता चल रहा, पता चलता हो तो फटाफट लिख देते है। जगदम्बा शास्त्रों में उसको कौन सी बेड़ी के रूप में दिखाया है? दिखाया कि नहीं दिखाया? मत्स्यावतार। जब संसार में प्रलय हो रही थी तो मत्स्य अवतार पहले पहले निकला है। मत्स्य माने है, अरे मत्स्य देश सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना? बंगाल, कहां मछलियां ज्यादा खाते हैं? बंगाल में बहुत मछलियां खाते हैं ना, तो बहुत निकाली भी जाती होंगी। तो देखो
वो बेड़ी हुई या बेड़ा हुआ? हाँ, उस बेड़ी में जो अच्छे अच्छे बीज हैं, चैतन्य आत्मा है, वो सब उसमें बेड़ी में डाली जाती है। और वो मत्स्यावतार ही उस बेड़ी को खींचता है ना। हाँ, तो वो मत्स्यावतार कौन है और वो बेड़ी कौन है? सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, कहावत है ना। बताओ, सत्यनारायण है तो सत्यनारायणी भी तो होगी नहीं? हाँ, तो कौन है सत्य की बेड़ी? जिसको वो मत्स्यावतार खींचता है। आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी कहो, राधा कहो, अदिति कहो, नाम शास्त्रों में अलग अलग दे दिए। तो पार्वती कहो, पार लगाने वाली है ना, है? कि जलमय में डुबो देती है? नहीं, पार ले जाती है। तो वो है सत्य की बेड़ी। क्या ले जाने वाली भी सत्य की बेड़ी, और जिसको ले जाती है वो भी सत्य की बेड़ी। तो बाकी सब बेड़ियां झूठ की हैं। हाँ, इतने दुनिया में सभी सत्संग हैं, ये सभी झूठ की सत्संग है। क्या कहा? एक बेड़ा और दो बेड़ी, समझ लो। दुनिया में भी जो देवताएं दिखाए हैं 33 करोड़, उनमें ऊंचे ऊंचे देवता कौन दिखाए? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो जो 3 देवताएं दिखाए उनमें 2 तो हैं ये बेड़ी, और ऊंचे ऊंचे बेड़ा कौन है? बेड़ा किसको कहें? अभी तो लिखा महादेव। हाँ, तो इतने सभी हैं सत्संग, ये सभी झूठ के सत्संग हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये सभी हठ योग सिखलाने वाले हैं। है इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, मोहम्मद के फॉलोअर्स हो, और वो सिखों का गुरु कौन? पहला नंबर नानक। वो नानक भी तो आत्मलोक से आता है ना, बाद में आता है या पहले या बीच में आता है? बाद में ही आता है। तो वो भी तो क्या है, उसको सिख लोग सदगुरु समझते हैं कि नहीं? है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो वो अपने गुरुद्वारे को ही सुंदर मेला समझते हैं। तो क्या वो सदगति देने वाला है? सदगति देने वाला होगा तो सृष्टि के आदि में ही आवेगा या मध्य और अंत में आवेगा? आदि में ही आवेगा ना। तो ये सब है हठ योग वाले धर्म पिताएं, जिन्हें शास्त्रों में प्रजापति कह दिया है। प्रजापति कहो, प्रजापिता कहो, पिता पहले होता है या पति पहले होता है? पिता पहले होता है। प्रजापिता का मतलब ही है भाई इस्लाम धर्म की प्रजा, उसका पिता है इब्राहिम। बौद्ध धर्म की प्रजा, उसका पिता बुद्ध। क्रिश्चियन धर्म की प्रजा, उसका पिता क्राइस्ट। तो ये जो मनुष्य धर्म पिताएं हैं वो सब झूठ।
चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो उनकी, चाहे वो उनकी आधारभूत आत्माएं। जैसे बुद्ध का आधारभूत कौन? सिद्धार्थ हुआ ना। सिद्धार्थ में बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया तो नाम उसका बदल दिया, है ना। हाँ, बुद्ध नाम पड़ गया। ऐसे ही क्राइस्ट की आत्मा आई आत्मलोक से और उसने जीसस का आधार लिया। तो जो सूली पे चढ़ाया जाता है वो सूली का दुख किसको होता है? शरीरधारी आत्मा को होता है कि जो आत्मा शरीर लेके आई ही नहीं थी, निराकारी आत्मा आई थी निराकारी धाम से, उसको दुख होता है? हाँ, जिसमें प्रवेश करती है उसको दुख होता है। तो देखो ये सभी हठ योग वाले मानवीय धर्म पिताएं हैं जो इस सृष्टि पर पहले नंबर के बाद में आते हैं। इसलिए इस्लाम धर्म के लोग अभी भी कहते हैं अल्लाह बद्दीन। क्या? दीन माने धर्म। अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह माने ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है, आत्मलोक की बात? वहां ऊंचे नीचे होते हैं क्या? वहां तो सब एक जैसी बिंदु बिंदु आत्माएं, सब एक जैसी बिंदु, सब श्वेत। कोई काली पीली नीली भी होती है क्या? नहीं। तो देखो ये गृहस्थ के धर्म पिताएं मानवीय धर्म पिताएं नहीं है क्या? इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, ये गृहस्थी को निभाने वाले हैं या धोखा दे करके छोड़ भी देते हैं, दूसरी दूसरी शादियां करते रहते हैं। डाइवोर्स देने की प्रथा इनमें चलती है कि नहीं? चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम हो, इनमें सब में चलती है ना। हाँ, एक धर्म है लास्ट में गुरु नानक का, उनका नाम ही है नानक। क्या क्या अर्थ हुआ? जो सच्चाई को मानने से ना नहीं करता है, ना ना का माने करना, ना माने नहीं, नहीं करता है, करता है। वो सच्चाई जब जब चलती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सत्य बाप सत्य नारायण वाली आत्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है। 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में एक सत्य नारायण की आत्मा को ढूंढना सहज बात है या कठिन बात है? कितने ढूंढेंगे वो भी नंबर बार। अरे पहले की, हाँ, पहले तो उस एक सत्यनारायण को एक सत्यनारायण ही ढूंढेगी, है ना। तो ये दो तो हुए सच्चे और बाकी सब क्या हो गए? बाकी तो सब झूठे। चाहे चंद्रवंश का पिता हो, चंद्रवंश का पिता कौन होगा? चंद्रवंश के जो फॉलोअर्स हैं वो किससे जन्म लेते हैं? अरे सूर्यवंश के फॉलोअर सूर्य से जन्म लेते हैं, तो चंद्रवंश के किससे लेते हैं? चंद्रमा से जन्म लेते हैं। तो वो चंद्रमा वाली जो आत्मा है, उसको कहेंगे कलाबद्ध। कला में बंधी होती है ना, 16 कला से ऊपर होती है क्या? शरीर धारण करती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना शरीर, तो क्या कलाओं से परे होती है कि कलाओं में बंधायमान होती है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा कलाएं इस शरीर की 16 कला संपूर्ण मानी जाती है देवताओं। तो देखो अब वो चाहे चंद्रमा हो, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, ये सब देह का सुख भोगने वाले क्या देह को प्रेफरेंस देते हैं ना? देह को भूल पाते हैं क्या? कितना भी पुरुषार्थ करें निराकार को याद करने का,
चिल्लाते हैं निराकार है, निराकार है, निराकार ही भगवान है, निराकार भगवान। अरे निराकार भगवान है, निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कुछ कर पाती है? कर पाती है? कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसे ही वो निराकार शिव ज्योति जो अकर्ता है, अभोक्ता है, अगर्भ है, गर्भ से भी जन्म नहीं लेता, इसलिए वो त्रिकालदर्शी भी है? तो वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो जिस मुकर्रर रथ में आता है वो मुकर्रर रथ इस मनुष्य षष्ठी का बाप होता है। क्या उस मनुष्य को पैदा करने वाला कोई मनुष्य होता है क्या? होता है? कोई नहीं होता। हाँ? इसलिए उसको स्वयंभू मनु कहा जाता है। वो स्वयं भू माने पैदा होने वाला, स्वयं ही जन्म लेने वाला अव्वल नंबर का मनु है। मनु माने अरे वही मनु मन है, मनन चिंतन मंथन करने में अव्वल नंबर। क्या कि नंबर बार में आता है? हाँ, मनन चिंतन मंथन करने में नंबर 1 है। इसलिए बताया कि वो ही सच्चा राजयोगी है। उसको सनत कुमार कह दो, उसको महादेव शंकर कह दो। है? शंकर को भी तो योगीश्वर कहा जाता है ना, और सनत कुमार को भी योगियों का ईश्वर शास्त्रों में कहा गया है ना। तो दो ईश्वर होते हैं साकार में। क्या ईश्वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, शासन करता। वर माने श्रेष्ठ, ईश माने शासन। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है इस दुनिया में तो एक ही होगा ना 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में, कि 2-4 होंगे? है एक ही होता है। तो बताया बाकी तो सब भट योगी, हठ पकड़ जाते हैं। क्या नहीं एक कैसे भगवान होगा? हाँ अरे हम भी तो भगवान हैं। सब नंबर लगाते हैं अपना भगवान बनने में। कितने भगवान हो जाते हैं इस दुनिया में? ढेर के ढेर भगवान। अरे जानवर भी भगवान, कीड़े मकोड़े भी भगवान। क्या बात बनाई। तो बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं तो सच्चाई बताते हैं। एक ही सच्चा है सब मनुष्य सृष्टि में, बाकी सब झूठ है। इसलिए शास्त्रों में उसको शुभ्र नाम दिया है? उसको नाम दिया है धवल। धवल माने श्वेत है, श्वेत नाम दिया है। किसको? अर्जुन को। हाँ तो वो ही बनता है सत्यनारायण, है? ज्ञान का अर्जन करके जो कार्य करता है ज्ञान अर्जन करने का, उसी का नाम अर्जुन पड़ता है। ओम शांति।